भ्यो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। बोलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल की कथा में सुना, जीव जब आता है जन्म क्यों लेता है? विचारों की वजह से। अच्छे विचारों की वजह से अच्छे खानदान में जन्म ले लेगा, बुरे विचारों की वजह से बुरे खानदान में जन्म हो जाएगा, बुरी योनियों में जन्म हो जाएगा। विचार तो साथ में लेके आता है। और जीवन में करना क्या है? कोशिश ये करो, जब हम अकेले बैठे हों, भगवान के सिवा दूसरा कोई विचार ना आए मन में। इसी का नाम तप है, इसी का नाम भजन है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम ज्ञान है। विचार अकेले बैठ करके भगवान का ही विचार आए। कार्य व्यवहार चलाने के लिए सामने वाला जैसे विचार से प्रश्न करे, वैसे विचार से उत्तर दे। भगवान ने यही अर्जुन से कहा था, उन चीजों को संग ले जाता जिन चीजों को संग लाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और उनके संग लिपटा हुआ, साथ में उलझा हुआ आत्मा, यही चीजें साथ में लाता है जीव, यही लेके चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विचार नहीं करता, क्या विचार करता नहीं, जो मानव का शरीर है ये बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है। पारस का नाम तो सुना होगा सबने। पारस क्या होता है? पारस एक पत्थर का नाम है। कैसा पत्थर? लोहे से छुआ दो, सोना बन जाए। अब पारस पत्थर किसी को मिल जाए, बहुत ध्यान से सुनना। पारस पत्थर मिल गया और उसे चटनी कूटने लग गए रसोई में। चटनी कूटने के लिए तो और पत्थर भी काम में आ सकते हैं। सिलबट्टे के लिए तो और भी काम में आ सकते। सिलबट्टा ही नहीं जानते कई छोटे बच्चे, तो क्या जाने, सिलबट्टे रहे नहीं। थोड़े दिन में कुंडी को भी भूल जाएंगे, ग्राइंडर और मिक्सी को ही याद रखते हैं बस, कुंडी भी भूल जाएंगे। जब तक माइयां बैठी हैं अपनी रख के संभाल के, तब तक हैं बस। तो पारस पत्थर से कोई चटनी पीसने लग जावे, कीमत तो नहीं समझी पारस पत्थर की। और दूसरा एक व्यक्ति आया
वो पारस पत्थर को उठा के सिर में मार लिया और सिर फूट गया। अपना मत्था फोड़ ले कोई पारस पत्थर से, पारस पत्थर का कोई दोष है क्या? कसूर है कोई उसका? उसमें तो गुण उतना ही है, उसको सही तरीके से बरते तो कोई लोहे से छुआ दे और सोना बनता रहेगा। उठा के कोई सिर फोड़ ले अपना, क्रोध में आके सिर फोड़ेगा ही वो, तो उसका तो कोई दोष नहीं। ये मनुष्य का जो शरीर आपको दिया है मेरे प्रभु ने, कबही करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। बिना मतलब से, बिना स्वार्थ के आपसे प्यार कौन करता है? केवल परमात्मा। जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। कौन? मेरे प्रभु। और उसको बड़ी दया आई। तुम्हारे हमारे पाप इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे, हम 84 लाख योनियों तक तो भुगतते रहे, फिर भी बच गए। भगवान को बीच में ही दया आ गई। अभी हमारे पाप तो और भी बचे थे, और भी भुगतने थे, हजारों साल और भी हम भुगतते रहते उन पापों का फल, फिर भी हमारे पाप कटने वाले नहीं थे, और भी बच जाते, इतने कर रखे। लेकिन पाप भोगते 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 एक दिन भगवान को दया आ गई। बोले इसके तो पाप ही बहुत ज्यादा हैं, कुछ बीच में कृपा करो। और बीच में कृपा करने के क्या कृपा करी भगवान ने? कभी कबहू करी कृपा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। मेरे प्रभु ने कृपा कर दी, बीच में ही हम भुगत रहे थे पापों के फल, कृपा करके दया करके मनुष्य का शरीर दे दिया। इसको मनुष्य का शरीर दे दो, बीच में ही मौका दे दो, हो सके ये भजन करके मुक्त हो जावे, छूट जावे जंजाल से, पाप तापों से। मनुष्य का शरीर क्या है? मनुष्य का शरीर एक जंक्शन है। जंक्शन समझते हो? रेलवे का जंक्शन होता है। पूर्व में भी वहां से गाड़ी जा सकती है, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, जहां से चारों दिशाओं में सब तरफ गाड़ी जा सकती है, उसको जंक्शन बोलते हैं। ये मनुष्य का शरीर जंक्शन है, बीच में है। अब आपकी इच्छा है, आप भगवान की तरफ भी जा सकते हो, नरकों में भी जा सकते हो। आपको भगवान ने बीच में बहुत लाभ के लिए अवसर दे दिया, मौका दे दिया। कोई संत मिल जावे, कोई भगवत प्राप्त जीव मिल जावे, उसकी शरण में चले जाओ और सीधे पूछो, भगवान जी की शरण में लगा दो हमें, प्रभु का मार्ग बताओ, सीधा सीधा, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये मनुष्य का शरीर क्या है? पारस पत्थर है। पारस आप कितने भी प्रयास करो,
खूब मेहनत करो, करनी भी चाहिए मेहनत। जो मेहनत नहीं करता वो तो आलसी है, कोई फल ही नहीं मिलता उसको तो। लेकिन मेहनत करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप अरबपति बन जाओगे। फिर भी भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। बहुत जमीन जायदाद कोठी बंगले बनाने का खूब प्रयास करना चाहिए, लेकिन बनेंगे उतने ही जितने भाग्य में होंगे। संसार की कोई भी वस्तु है, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, बड़ों की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, तरक्की करो, उन्नति करो, दिन रात मेहनत करो, लेकिन फल तो फिर भी मेरे प्रभु ने उतना ही देना है जितना आपका प्रारब्ध के अनुसार बनता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। एक वस्तु ऐसी है जो बिना मेहनत के मिल सकती है, प्रयास। संसार की कोई क्रिया उसके लिए करनी नहीं पड़ती। और वो वस्तु ऐसी है, वो भाग्य से नहीं मिलती, और उसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए प्रभु की प्राप्ति के लिए, एक भगवान की प्राप्ति ऐसी है, तत्व की प्राप्ति जिसे करनी है, उसके लिए भाग्य बीच में अड़ता नहीं। क्यों? भगवान जी ने, मेरे प्रभु ने ये शरीर उसी के लिए बनाया है। बहुत बाकी काम तो मेहनत करोगे तो भी बने ना बने इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं ये शरीर आपको देता हूँ। इस शरीर से एक काम ऐसा है, बस उसी के लिए ये दे रहा हूँ, उसमें तो आसानी से बन जाएगा वो काम। कौन सा काम? प्रभु मिलन। अब कोई गए वो तो भाग्य से न, इसके लिए भगवान ने मना कर दिया, मैं भाग्य से नहीं मिलता, भाग्य बीच में नहीं आता, और किसी मेहनत से भी नहीं मिलता, मैं कोशिश से भी नहीं मिलता, प्रयास से भी नहीं मिलता, बस एक काम से। एक बार जीव मेरी शरण में आके कह दे, मुझे संसार नहीं चाहिए, आपकी जरूरत है, इतने से कार्य से मैं मिल जाता हूँ। अब ये कितना कीमती है मेरे प्रभु। ये शरीर अगर देखा जाए कितना गंदा है। ये तो भगवान जी ने ढक कर के ऊपर से इसको रंदा लगा के साफ सुथरा कर रखा है, बाहर से तो ऐसा लग रहा बड़ा सुंदर है, बोल के देखो इसके अंदर देख नहीं सकता कोई भी। बड़े बड़े पोस्टमार्टम करने वाले भी नशा करके जब देख पाते हैं इसके अंदर के सामान को, बिना नशा के तो वो भी नहीं देख सकते, इतना गंदा है। देवताओं के पास बहुत सुंदर सुंदर शरीर हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। क्यों? भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते वो। क्यों प्राप्त नहीं कर सकते भगवान को? भोगों में लिप्त हैं, बहुत संपत्ति है उनके पास, बहुत सुख सुविधाएं हैं देवताओं के पास, और जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है
बहुत जल्दी वो सत्संग में नहीं लगता। दूसरों को तो समझते ही नहीं कुछ। सत्संग में आने वाले तो उनको लगते हैं तो फालतू हैं। जिसके पास बहुत धन दौलत होता है ना, अरबों रुपया पड़ा है इकट्ठा, बहुत जल्दी से वो भगवान में नहीं लगता। अपने शौक पूरे करते फिरते रहते। इसलिए देवता भी भगवान की भक्ति में और सत्संग में जल्दी से नहीं लगते। और बहुत जो नरकों में पड़े होते हैं ना, वो भी नहीं लगते। क्यों? जो बहुत ज्यादा गरीब है, शाम के लिए आटा नहीं है घर में, वो भी भक्ति सत्संग में नहीं लग सकता। उसको तो बेचारे को ये पड़ी है भाई, भाग दौड़ के शाम का अपना हिला करो भोजन का। सत्संग में बैठे रहेंगे तो शाम को खाएंगे क्या? वो दिन भर हाथ पैर मारता है, मजदूरी करता है, शाम तक वो अपना कर लेता है भोजन की व्यवस्था कुछ न कुछ। वो भी समय निकाल नहीं पाता। तो जो बहुत दुखी हैं वो भी नहीं लगते। जो बहुत ज्यादा सुखी हैं देवताओं की तरह, वो भी नहीं लग सकते। जैसे कोई गंदा सुअर होता है ना, गंदगी में लथपथ होके हमारे पास में आ जाए, हम उसको हाथ में लगा सकते हैं। बदबू आती है, दुर्गंध आती है उसमें से। उसी तरह देवताओं को हमारे शरीरों में से दुर्गंध आती है। हमारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है, तरह तरह के मल इसमें पड़े हैं जमा। देवताओं के शरीर तेज तत्व प्रधान होते हैं, मिट्टी के नहीं होते, प्रकाश के होते हैं। उनमें दुर्गंधी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये जो शरीर है भगवत प्राप्ति के लिए केवल और केवल मनुष्य शरीर ही उत्तम है। देवताओं के शरीर में भगवान नहीं मिल सकते। पारस है ये। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा अधम है, और दूसरे दृष्टि से देखा जाए नर तन सम नहीं कवली उदेही, जीव चराचर जाचक तेही। नर शरीर के समान कोई भी शरीर होता ही नहीं। चराचर के जीव और देवता लोग भी यही मांगते हैं कि हमें मनुष्य बनाओ और एक मौका और दो। और हमें वो मौका मिला हुआ है। ऐसा पारस पत्थर मिला हुआ है, और हम इस पारस पत्थर को लेकर के अपना मत्था फोड़ लें। भैया नरकों की तैयारी कर रहे हैं, मत्था ही तो फोड़ रहे हैं, अपना भाग्य तो फोड़ रहे हैं। भाग्य बनाने के लिए शरीर मिला है और अपने भाग्य फोड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट निंदनीय काम करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशे करते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। किसके साथ धोखा कर रहे हो? अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं, स्वयं के साथ। और जो संसार से निकले ही नहीं रहे घर से बाहर,
सब चीज की मौज है, पर घर से बाहर सत्संग तक नहीं जा सकते, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। वो क्या कर रहे हैं? पारस पत्थर के साथ में चटनी बना रहे हैं। घर में पड़े चटनी कभी बनती ही नहीं पूरी। काम कभी पूरा हुआ है क्या? चटनी बनाने वाली गुड़िया को पूछना, एक ही बात, और रगड़ो और रगड़ो और रगड़ो, ये नहीं कहती बन गई, ना ना अभी तो दिख रहे हैं इसमें, और रगड़ो इसको। अब बहुएं तो ऐसी होती हैं, सास इधर उधर वही मिक्सी में इधर करके चलो, हाँ रगड़ो रगड़ो कर रही थी, अब फिर आएगी फिर कहेगी और रगड़ो और रगड़ो, 1 मिनट में पीछा छुटा। नहीं रगड़ते, और जब तक उसको नहीं रगड़ते तब तक वो चटनी बनती नहीं। पानी पानी तो हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा उसमें। वो तो दवाई बन गई सिलबट्टे से, तो जो खावे रोग दूर हो जावे। 4-4 घंटे में दाल बनती थी, 8 घंटे में दूध पकता था, अब 3 सिटियों में दाल। वो लाभ कैसे करेगी? नहीं कर सकती। लेकिन जो काम पारस से करना चाहिए, ये शरीर लाभ के लिए है या नुकसान के लिए? इससे तो लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी। बीच में खड़े हो आप, लेकिन इससे कर क्या रहे हो आप? क्या काम कर रहे हो? एक सुअर के साथ 10-12 बच्चे होते हैं। अगर 1-2 बच्चा पैदा कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो काम तो गंदे पशु ने भी कर दिया। अगर थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लिया, कौन सा बहुत अच्छा काम कर लिया? धन के ऊपर तो सांप भी बहुत बैठे होते हैं। बहुत उत्तम काम नहीं है। उत्तम काम इसके लिए एक ही है, इससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, बाकी योनियों में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप इसके साथ में इतने छोटे छोटे काम करके इतने कीमती मनुष्य के जन्म को खो दिया। बाकी के काम तो जानवर बन के भी कर सकते हैं हम। भगवान ने ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए दिया था, और इसको हमने नष्ट कर दिया बेकार के फालतू के कामों में। कब समझ में आएगी बात? पारस मणि भगवान ने दई, कभी तो उससे चटनी कूटते रहे, कभी उसको सिर में मार कर सिरे फोड़ लिया, उसके गुण को देखा ही नहीं। ये तो इतना गुणी है शरीर, इससे तो भगवान मिल सकता है एक पल में। कभी सच्ची आत्मा से बोला ही नहीं कि मुझे संसार नहीं, अब तो भगवान चाहिए। नहीं बोला। मर जाएंगे, संसार छूटेगा कि नहीं? सांस रुकी, सब संसार छूट जाएगा कि साथ में ही रहोगे? सपने में भी अगर दिख गए ना, 70 धागे 70 कीलें गड़ जाएंगी दरवाजों में। हाँ, बुढ़िया मर के सपने में क्यों आई, दिख भी क्यों गई? कोई कहेगी कपड़ा दान कर दो, सूट दान कर दो फटते से उसके लिए, तो कोई कहेगा गौ दान कर दो, कोई कहेगा पहवा चाहे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा।
तुमको सपने में भी देख के खुश नहीं होएगा भाई। और संत कहते हैं कि कार्य करते रहो पर एक लगन तो रखो भगवान को मिलने की। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और केवल इच्छा करने मात्र से भगवान मिल जाते हैं। एकांत में बैठो, ये मत सोचना घर में कोई घर वाले हमसे दूर हो जाएंगे या आप घर वालों से दूर हो जाओगे या घर में कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। घर वाले भी आपके पास ही रहेंगे, घर में आप भी घर वालों के पास में ही रहोगे, घर में लाभ ही लाभ होता रहेगा। बस आत्मा से एक बार इतना सोचना है कि प्रभु इनको तो आप संभाल लो और मुझे तो आपकी जरूरत है, अब इनकी नहीं। और अगर आप कहोगे कि मुझे तो इनकी जरूरत है, फिर कौन सा आप हाथ अड़ा के रोक लोगे किसी को? फिर भी जो लाभ होना है लाभ होना है, नुकसान होना है नुकसान होना है, बीमार है कोई बीमारी है, कर क्या सकते हो? इससे अच्छा तो डोरी भगवान को सौंप ही दो। आप सुना लो प्रभु जी, आपके बच्चे, आपका घर, मैं तो आपके अर्पण हूँ, मुझे तो आप चाहिए, आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। ऐसी जगह मनुष्य खड़ा है। ये पारसमणि है, ये शरीर भगवान ने जो दिया। जैन तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। जो ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे संतों के संग में रह करके और जो भव सागर से पार नहीं होता, वो निंदा का पात्र है, धिक्कार है उसके जीवन को, मंद बुद्धि है, वो बुद्धि ही नहीं है उसमें, और आत्महत्या का पाप लगता है उसको। इस जन्म में इस आत्मा का उद्धार हो सकता था, वो किया नहीं, आत्मा की हत्या कर दी। 84 लाख में फिर भटकती फिरेगी, आत्मा हन गति जाई। ये शरीर क्या है? जहाज है भगवान के पास जाने के लिए, साधन है ये। किसका साधन? परम धाम में जाने के लिए, मुक्ति का दरवाजा है ये। मनुष्य का जन्म में व्यक्ति आ गया तो मुक्ति के दरवाजे पे आ गया, इसके बाद सीधी मुक्ति, बीच में और कोई योनि नहीं। और जिसने इसको प्राप्त करके भी अपना परलोक नहीं संवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परम धाम में जाने के लिए साधन है ये, और मोक्ष का द्वार है। और पाई न जही परलोक संवारा, जिसने इसको पाकर के भी परलोक को नहीं संवारा, फिर सो परत्र दुख पावही, फिर तो वो 84 लाख योनियों के दुख भोगेगा ही भोगेगा। क्या उपाय करेगा? कुछ उपाय है ही नहीं दूसरा। सिर धोने धोने पछताही, पछताने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है फिर। और फिर 3 बहाने उसके पास हो रहते हैं बस। कौन कौन से? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष। भव सागर से पार हुआ नहीं, डूब गया, खो दिया मनुष्य के शरीर को,
उम्र बहुत थी, 70, 80, 90, 95 साल तक भी जिया, फिर भी एक पल के लिए भी राम राम नहीं किया ढंग से, ऊपर ऊपर से राम राम का लाभ नहीं, हृदय से कहो प्रभु, एक बार बोल दो बस हृदय से, प्रभु संसार नहीं चाहिए। ऐसे ही चल रहा था मेरे पैदा होने से पहले भी, मेरे मरने के बाद इससे भी अच्छा चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस दुनिया में मेरी वजह से, मुझे तो आपकी जरूरत है। एक बार ऐसे बोलने का नाम भजन है, इसका नाम जप है। ऐसे जप करो, अकेले बैठ के करो, फिर देखो अंदर से डर तो नहीं लग रहा कि मैं क्यों छोड़ दूं मेरे घर वालों को, छोड़ना, फिर बार बार कह रहा हूं, शरीर से नहीं छोड़ना, शरीर तो उनके पास ही पड़ा है, ये मर के भी उनके पास पड़ा रहेगा, बस इतना बोलना है कि मैं आत्मा आपको सौंप रही हूं, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को, मेरे अहंकार को, अंदर अंदर का सामान जो है शरीर के, उसको आपकी जरूरत है, उसको आप ले लो, बुद्धि को आप संभाल लो, मन को आप संभालो, चित्त को आप संभालो, मेरे अहंकार को आप संभालो, मेरी आत्मा को आप संभालो। शरीर पड़ा रहे, इनका शरीर है, सुखी रखे दुखी रखे कुछ भी करे, मुझे आपकी जरूरत है। जो ऐसा नहीं करता, अनंत युगों युगों तक नरक भोगता है। फिर उससे कोई पूछ लेता है ना, क्यों भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, ये उनके दूत भी पूछ सकते हैं। 3 बहाने होते हैं, चौथा कोई होता नहीं। क्या? मन तो बहुत था, इतने दुविधा में थी, टाइम ही नहीं मिला। एक सबसे पहला बहाना, मन तो मेरा करता था राम के नाम लेऊं, सत्संग सुनूं, टाइम ही नहीं मिला। दूसरा बहाना, मन तो मेरा भी करता था भगवान के नाम लेने का, सब लेते थे, सब कथा सुनते थे, मैंने सोचा मैं भी सुनूं। पर क्या करूं, सुनती तो तब जब मेरे किस्मत में होती, मेरे किस्मत में ही नहीं थी सुननी, मैं कैसे सुन लेती बताओ तुम्हें। दूसरा बहाना किस्मत का आ गया। तीसरा और आखिरी बहाना, मन तो मेरा था भगवान का नाम लेने का, लेकिन तुम सब एक बार बताओ ध्यान से जरा, जब भगवान ने नहीं चाहा मैं उसकी भक्ति करूं, मैं कैसे कर सकती हूं? उसी ने नहीं चाहा कभी कि मैं उसकी भक्ति करूं। अपना पीछा छुड़वाने के लिए बड़े बड़े बहाने लगाते हैं। भले आदमी, भगवान ने चाहा था, इसीलिए तो मनुष्य शरीर दिया था। और किस लिए ये शरीर दिया था आपको? केवल एक ही काम के लिए मनुष्य शरीर दिया कि भगवान का भजन करो। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सच्चा दोष नहीं है ये बहाने सच्चे नहीं है। थोप रहे, चिपका रहे भगवान के जबरदस्ती, जैसे खुद जबरदस्ती संसार के चिपके हुए हैं ना, ऐसे भगवान को बहाने चिपका रहे हैं जबरदस्ती। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं सारी,
और लिंग देह कहलाती है, यूं जीवात्मा के संग आती और फिर उसके संग जाती है। इस लिंग देह में फंसा जीव नित चक्कर खाता रहता है, 84 लाख योनियों में आता और जाता रहता है। माया के गुण जीव को यों ही चक्कर दे, जन्म जन्म तक बांध कर नित वश में कर ले। लेकिन जीवात्मा निर्मल है और मेरा अंश सुहाता है, जैसा स्वतंत्र मैं हूँ वैसा वह भी स्वतंत्र कहलाता है। लेकिन यह भेद समझते हैं वे ही जो पुरुष विज्ञ और ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते वे जो अज्ञानी अभिमानी हैं। निर्मल मति वाले यत्न करें तो झट यह भेद समझ जाते, पर मूर्ख यत्न करने पर भी रहते हैं नित चक्कर खाते। जो संतों के संग रहते हैं, भगवत कथा में नित्य रहते हैं, माता पिता की सेवा नित्य करते हैं, निर्मल मन हो जाता है। जब मन निर्मल हो जाता है तो व्यक्ति अपनी चतुराई को छोड़ देता है और अपनी चतुराई को छोड़ दे तुरंत भगवान मिल जाते हैं। भगवान मिलते कब तक नहीं, जब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि की चालाकी करता है। भगवान देखते हैं इसको, अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा घमंड है, बल है इसके अंदर। किसी के अंदर बल बौद्धिक है, किसी के अंदर शारीरिक बल है, किसी के अंदर धन का बल है, किसी के अंदर परिवार का बल है, और किसी भी प्रकार के बल वाले को भगवान नहीं मिलते। द्रौपदी के पास जब तक बल था भगवान नहीं आए। दुशासन जब उसका चीर उतारने लगे, द्रौपदी के मन में आया 5-5 पति बैठे मेरे, शूरवीर हैं, योद्धा हैं, इनके होते मुझे कौन चिंता। लेकिन सबकी गर्दनें झुक गई। फिर द्रौपदी के मन में आया, बड़े बड़े पितामह भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि बैठे हैं, मुझे क्या चिंता है। तभी भगवान नहीं आए, कुछ नहीं बोल पाए। वृद्ध वयो वृद्ध जन बैठे रहे, शीश झुका लिए। फिर मन में आया, मैं भी राजकुमारी क्षत्राणी हूं, मैं भी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई, प्रकट हुई हूं अवतार की तरह यज्ञ में से। मैं भी परमात्मा का एक अंश हूं, मुझ में भी तो बल है, इनसे तो बलवान मैं ही हूं। अपने बल था उसके मन में, तो भी भगवान में नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। और जब वो हार गई सब तरफ से, तो द्रौपदी ने फिर अपने बल को महत्व ही नहीं दिया, हाथ ऊपर कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर हाथ कर दी द्रौपदी ने। क्यों? कान्हा, कोई बल नहीं मेरे अंदर कृष्णा, मेरे बल तो बस आप हो, मैं तो निर्बल हूं। और भगवान किसके होते हैं?
निर्बल के बल सुनेरी मैंने, निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल राम। निर्बल के बल कौन होते हैं? राम। जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता, तो हे परमात्मा तू ही है बस मेरा, ऐसे ही पुकारता है व्यक्ति। और सुख में पुकार ले तो दुख आवे ही नहीं। भगवान से मिलना है तो बस एक बार उसको ऐसे पुकारो कि कन्हैया तेरी आवश्यकता है, तेरी जरूरत है। बस यहाँ दुनिया वाले तो बाकी झमेला है, मेले में तो मेले में मेला ही होता है, कोई अपना नहीं होता उसमें। नजर पड़ गई सामने आमने तो राम राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात पूछने वाला कोई नहीं। कोई पूछेंगे तो तब उन्हें की पूरी नहीं होती। अब मैं सोचूं कि मेरे को किसी ने पूछा नहीं आपने चाय पानी पिया कि नहीं, ये तो बेकार की बात सोच रहा हूं। मेरे को क्यों पूछेंगे, उनकी खुद ही पूरी नहीं होती कथा। वही आते हैं, एक हफ्ते से आ रहे हैं, गुरु जी के साथ 2-4 बातें सुनानी थी अपने घर की, टाइम ही नहीं मिलता। जब भी आते हैं कोई न कोई बैठा मिलता है। भाई जिनको अपनी सुनाने का ही टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, अपनी पूरी नहीं हो रही, मेरे को कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। भगवान पूछते हैं, किसी से पूछवाना ही नहीं। ऐसा ही सोचो कि हमें भगवान ऐसा जब प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान कहने लगे मांगो प्रहलाद क्या चाहिए। प्रहलाद कहने लगे कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो सब मिल गए। भगवान फिर बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ लिए प्रहलाद जी ने, बोले देना चाहते हो क्या? हाँ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। मैं कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में मांगने का ख्याल ना आवे, ये वरदान दे दो। मेरे मन में कभी मांगने का विचार ही ना आवे कुछ। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिसने आपसे कुछ मांग लिया, आपको तो पीछा छूट गया, आप तो वो चीज दोगे और भाग जाओगे। भगवान कहते हैं कि मुझसे जो संसार की वस्तुएं मांगता है, तो मैं सोचता हूं लो भैया योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, और भक्त जो लेन न देन करे, कुछ मांगे ही ना, उसने तो मेरे को बांध लिया। भक्ति करता है करता है करता है करता है, इतने नाम जपता रहता है, भक्ति करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है,
मांगते ही नहीं कुछ। भगवान तो उसके पास में ही बैठ जाते हैं। लो भैया मैं तो ये बैठा तेरे पास हमेशा हमेशा के लिए, जब कुछ मांगेगा तो मैं चला जाऊंगा देखे। जब भी कुछ मांगेगा वो चीज देके मेरा पीछा छूटेगा, मैं तो चला जाऊंगा। फिर तेरी चीज तेरे को मिल गई, चीज थोड़े दिन के लिए रहती है, हमेशा के लिए रहती नहीं। तेने अपना जन्म फिर भी खो लिया। कुछ भी मांग लिया, स्वर्ग मांग लिया, वैकुंठ मांग लिया, भक्ति मांग ली, कुछ भी मांग लिया, मेरा तो पीछा छूटा। कुछ भी मांगना ही नहीं। भगवान के भी बाप बन जाओ, माँ बन जाओ उसकी, मैं तो तेरे लाभ के लिए जब भी हूँ माला। हाँ मेरे को क्यों चाहिए, मेरे को क्यों चाहिए, मेरे से चाहिए तेरे को तू ले ले। जाप है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है जाप। जाप करते रहो, भगवान को देते रहो। भगवान राम से बड़ा राम का नाम, छोटा हो जाएगा भगवान। नाम जपो उसको सौंपते रहो, नाम जपो उसको सौंपते रहो। बदले में वो प्रकट होके भी कहे कुछ मांगो ना, मांगना ही नहीं। बस फिर भगवान आपको कभी एक पल के लिए भी छोड़ सकता नहीं। अकेले आप सोओगे तो भगवान पहरा देगा बैठ के। आप घर में अकेले रहोगे तो भगवान दरवाजे पे खड़ा रहेगा। रक्षा भगवान ही करेंगे। संत तुलसीदास जी थे, अकेले कुटिया में रहते जंगल में। नाम हो गया था उनका भी भक्ति, ये भगवान के भजन से ही सम्मान होता है जीव का। बस बाकी आप कुछ भी कर लो, समाज में बहुत सम्मान होने वाला नहीं है। बहुत धन कमा लोगे तो जलने लग जाएंगे, बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठ जाएंगे तो कोसने लग जाएंगे, अहंकार हो गया इनको। तो नहीं होगा, गरीबी में होगे तो बोले उड़ाया उड़ाया है, बचाया तो है ही नहीं कभी। हाँ उड़ाया उड़ाया है, हम देख नहीं रहे क्या, बचाया ही नहीं कभी। आप भुगतो, बचा लिया कभी, 2 पैसे जोड़ लिए, दान ही नहीं करा। हाँ कन्या के हाथ में बिने 10 रुपए रखे कभी। पैसे पैसे के मित्र हैं, किसी के नहीं है। ये तो चारों तरफ से मार पड़ती है दुनिया की। एक भगवान का नाम ही ऐसा है जिसको जपने से देखना नहीं कि कोई मजाक कर रहा है, कोई हंसी कर रहा है, कोई भगत कह रहा है आपको, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है दिखावा कर रहे हैं, कोई कह रहा कंठी पहन रहे हैं, कोई कह रहा टीका लगा लिया, सवेरे सवेरे चल पड़े लोटा लेके और काम ही नहीं। सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, शाम को जाते हैं, बाबा इनके चक्कर में पड़ गया, ये बाबा के चक्कर में पड़ गए। सीधी सी बात है। हाँ कुछ ना कुछ तो उलझन ही है, कुछ नहीं ऐसे राम मिलता सारा दिन भागने फिरने से। लेकिन छोड़ना नहीं। जो लाइन पकड़ी है ना भगवान की, पकड़ के रखो। आपने सांस तक किसी से मतलब क्या है? सारे गांव के लोग पैर भी पकड़ लेंगे, फिर कौन सा हम वैकुंठ में चले जाएंगे सीधा। किसी से मतलब नहीं, भगवान के भजन से मतलब है, अपना जन्म सुधारने से मतलब है। बोलने वाले बोलते रहे, इसकी परवाह कहाँ करते हैं संत भक्त। भक्तों को परवाह नहीं होनी चाहिए। भगत को तो एक ही मतलब, मेरा जाप ना छूटे, मेरा भजन ना छूटे, मेरी कथा ना छूटे, मेरा मंदिर ना छूटे। बुरा करेगा भक्ति का।
कोई भी हो, बुरा सोचेगा तो भुगतेगा, बुरा बोलेगा तो भी भुगतेगा, बुरा देखेगा तो भी। हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, अपने काम से काम है, दूसरे काम से कोई मतलब नहीं। मुझे तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूट। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, पाप की मटकी फूटे तो फूटन दे, गिरो। एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, एक ही भरोसा है मेरा भगवान, एक ही बल है मेरा भगवान, एक ही आश है मेरी भगवान, एक ही विश्वास है मेरा भगवान। तुलसीदास के जैसे राम है बस एक, उसी तरह से मेरे तो बस एक प्रभु है। जैसे चातक पक्षी को बादल आ जाए, काली काली घटाएं उठ के, स्वाति नक्षत्र की बूंद से पपीहा जल पीता है, सरोवर में जल नहीं पीता पपीहा। वो तो आकाश से बूंद गिरेगी, मुंह खोल के रखेगा, उस पे विश्वास है भगवान पे। कभी भी बरसेगा जरूर। तो मुझे तो मेरे प्रभु पे विश्वास है, वो तो बरस रहा है दिन रात, और मेरे हृदय में बड़ी शांति है, बड़ा संतोष है, बड़ा सुख है। जितना मेरे प्रभु ने दिया बड़ी कृपा है। ज्यादा का क्या करना है, दाता इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। तो क्या भगवान से प्रहलाद जी ने क्या कहा, प्रभु एक ही वरदान दे दो, कभी मांगने का ख्याल ही ना आवे मन में। मांगा तो आप दे के चले जाओगे, मैं तो आपको ही मांग लिया, बस आप ही रहो, दूसरी कोई वस्तु नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आज ही कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। मांगना बंद करो। एक बात है, उनको क्या पता नहीं हमारे को क्या चाहिए, मांगने से कौन सा ज्यादा पता लगेगा। अंतर्यामी है, घट घट वासी है, सारी पता है उनको क्या चाहिए। जितना अपने लिए लाभकारी होगा उतना तो वो खुद ही दे देंगे, अपने आप ही दे देंगे। और अपना तो बाकी तो अपना लाभ केवल भगवान के नाम जप में है, दूसरी किसी चीज से अपना कल्याण होने वाला नहीं है। एक ही बात बोलो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते चलो, जब लगे घट में प्राण। निर्मलवती वाले यत्न करें तो झट ये भेद समझ जाते, पर मूर्ख यत्न करने पर भी रहते हैं नित चक्कर खाते। जीवात्मा का सच्चा स्वरूप जिसने समझा वह छूट गया, माया के त्रिगुण विकारों का फंदा भी उसका टूट गया। चंद्रमा अग्नि और सूर्य बीच जो उज्ज्वल तेज समाया है,
अर्जुन तुम यह निश्चय जानो, वह तेज मुझी से आया है। मैं इसी तेज से पृथ्वी के भीतर संचारण करता हूँ, और इस प्रकार से भूतल की सृष्टि को धारण करता हूँ। मैं चंद्र किरण का अमृत हो औषधियों को उपजाता हूँ, जठरानल होकर जीवों के उदरों में अन्न पचाता हूँ। सबके हृदयों में रहूं, देता सबको ज्ञान, वेद और वेदांत का मैं ही हूँ विद्वान। जो भी पदार्थ है नाशवान, वो अक्षर पदार्थ कहलाता है, और मूल में जो रहता अक्षर वह अक्षर माना जाता है। क्षर और अक्षर का मतलब क्या है? क्षर माने है जो हर पल घट रहा है, बदल रहा है। कोई भी चीज है संसार की, वो हर पल घट रही है। हम तो सोचते हैं उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, घट क्यों रही है? एक एक दिन रोज घट रहा है और नजदीक जा रहे हैं। बस भ्रम होता है कि बढ़ रही है उम्र। जिस दिन कोई भी चीज का जन्म होता है, मकान बन के जिस दिन तैयार हो गया, उसी दिन से घटना शुरू उम्र। जिस दिन बच्चे का जन्म हो गया, उसी दिन से उम्र घटनी शुरू। और सच पूछो ना, हर जन्मदिन के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। मनाते हैं, ऐसा चला हुआ है रिवाज, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। एक साल और घट गया, वजन तो कुछ भी नहीं बना। एक साल और कम हो गया, भगवान का जाप तो किया नहीं, ध्यान किया नहीं, कुछ अनुभव तो हुआ नहीं। कुछ अनुभव तो होना चाहिए। हर रोज पेपर होता है, रोकना इसको 1 मिनट के लिए कोई। तो हर पल क्षीण हो रहा है। अक्षर कहते हैं जो कभी मिटता नहीं। आत्मा अक्षर है, मिटता ही नहीं। शरीर अक्षर है, क्षण भंगुर है, क्षण का भी पता नहीं, पल का भरोसा नहीं। अक्षर और अक्षर इन दोनों से अर्जुन मैं अलग सुहाता हूँ। इसलिए तत्व यह समझो तुम, मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। यह मुझको पूरा पुरुषोत्तम जो समझेगा और पाएगा, वो माया जनित विकारों से छुटकर मुझ तक आ जाएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा निज आयुध भुज, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी, कहती कर जोरी आस्तुति तोरी, के विधि करो माया गुण ज्ञानातीत समाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सार
से सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना चरित बहुत विदित कहे कथा सुहाई मात बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लहे माँ बाप ने बोली सौमति डोली। तजहु तात जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख कर्म अनुरूपा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तिन परहि भव। चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव बोलिए सब संतन की। बोलो सरस्वती बाबा श्री रामपुर जी महाराज।